हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल कमलेश शर्मा में। तो जैसा कि अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कवर कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? फाइंड द एंड टर्म्स। हमने एंड टर्म्स पे कुछ क्वेश्चन किया है। अभी जो है हम पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स। इसका मतलब जैसे कोई सीरीज दी हुई है। अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उसमें कितने टर्म हैं, और जितने टर्म हैं उस सभी टर्म का सम निकालना है। तो हम इस बार हम क्लियर करेंगे। अच्छा, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? nth टर्म का आप बोलोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने नहीं पढ़ा है? ए क्या है? सीरीज का फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। nth मतलब एन टर्म। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज होने का मतलब सम ऑफ एन टर्म। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। एस एन सम ऑफ एन टर्म। एन क्या है? उस सीरीज में कितने टर्म है? टू इंटू ए, यानी टू मल्टीप्लाई पहला टर्म। एन सीरीज में कितने टर्म है? डी कॉमन डिफरेंस। सिर्फ एक फार्मूला है, ये फार्मूला हर जगह काम कर जाएगा। तो पहले चलो तुम क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन ए पी। मतलब आपके पास कोई एक सीरीज दी हुई है, इसमें 24 टर्म रहे होंगे, तो बताना है उस सभी 24 टर्म का सम क्या होगा। कैसे निकालेंगे? आपको देखो पहले दिया क्या क्या है। सीरीज कहाँ शुरू हो रही है? 5 से। तो ए की वैल्यू 5। सीरीज अगर 5 से शुरू हो रही है तो ए की वैल्यू 5। डी क्या है? आराम से निकाल सकते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। यानी डी क्या आएगा? 3। एन क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, या फिर उस सीरीज में कितने टर्म है। तो आपको जैसे देखिए पता चला एन की वैल्यू 24 दिख गई। एन की वैल्यू 24। पता ना क्या है? इसी 24 टर्म का सम लगा दो। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको इजी अप्लाई कर देना है बस। एन की वैल्यू 24, क्योंकि 24 टर्म का सम बोला है। 24/2, 2 इंटू ए क्या है? पहला टर्म क्या है? 5। प्लस एन क्या है? कितने टर्म है आपको पता चला? 24 है। माइनस वन। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। बस वैल्यू रखो, सॉल्व करना शुरू कर दो। काटो कितनी बार में? 12 बार में कट जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, प्लस है तो प्लस लगा दो। घटाओ कितना आएगा? 23। और 23 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा? यानी 12, ब्रैकेट में 23 में 3 करेंगे तो 69। अब प्लस का 10, तो अगर 12 इंटू 79। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12 9 108 का 8, कैरी 10 आया। 12 से 84, 84 10 94, यानी आ गया आपका टोटल 948। यानी अगर आप इस सीरीज में टोटल 24 टर्म लिखोगे तो सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 948 आएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। फाइंड द सम 25 28 38। अच्छा देखो, यहाँ पे टर्म नहीं बोला है। यहाँ पे टर्म नहीं बोला है। यहाँ पे बोला क्या है? यहाँ पे उसने दे दिया है कि 25 से कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है और उसे प्लस करते 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 100 तक पहुंच गई। यानी इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या था? 100 था। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 100 होगा। तो हमें एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे एन टर्म्स का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एन टर्म निकालना है। हम मान लेंगे इसका एनवा टर्म क्या होगा? 100। ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर हम मान ले पहले एन की वैल्यू 100, ये क्या है? 25 प्लस एन माइनस वन। हमें एन ही तो निकालना है, कौन सा टर्म 100 होगा। डी क्या है? 85, सॉरी 28 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 3। ये 100 इक्वल टू 25, ये प्लस का 3 है तो 3n, माइनस का 3, ये प्लस का 25, इधर आएगा तो माइनस का 25, यानी 75 हो जाएगा घट करके। 3n माइनस 3, 75, ये प्लस का 3 हो जाएगा इधर आएगा तो
इक्वल टू 3n, ये हो जाएगा आपका 78 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 78/3, काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 26 टाइम्स में, यानी काटेंगे तो 26 टाइम्स में कटेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। यानी जानते हो क्या है, इस सीरीज में टोटल 26 टर्म थे और 26 टर्म ही क्या था, 100 था। यानी आपको बोला क्या है कि 26 टर्म का सम बताओ, बस सम का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म, n की वैल्यू 26, क्यों, क्योंकि हमने फाइंड किया है एक्चुअल में कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू 25 प्लस n क्या है 26 -1, डी की वैल्यू 3 का गैप है तो डी की वैल्यू 3 हो गई। अब सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 50, ये घटाओ कितना आएगा, 26 में से 1 घटाएंगे 25, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, ये हो गया बाहर 13 और ये हो गया आपका 125। अब मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे, 13 का 125 में मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, तेरे पास 65 के 5, हाथ में 6 आया, तेरह 26, 26 से 32 के 2, हाथ में 3 आया, फिर तेरह कम 13, 13 3 16, यानी टोटल इस टर्म का सम कितना आएगा, 1625 आएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5n-1, हेंस फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। मतलब आपको n टर्म का सम बताना है, और दूसरी चीज क्या बताना है, उसका nवा टर्म दिया गया है, उसका nवा टर्म क्या है, 5n-1 है। ये बताइए आप लोग, उसका nवा टर्म दिया गया है, इसका मतलब क्या है, पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म हो सकता है, तीसरा टर्म हो सकता है, चौथा टर्म हो सकता है, और हो सकता है 5वां टर्म हो। दिया क्या है, nवा टर्म, अगर आप पहला रखेंगे 1 तो पहला टर्म आएगा, अगर आप रखेंगे 2 तो दूसरा टर्म आएगा, यदि आप रखेंगे 3 तो तीसरा टर्म आएगा। तो क्या हम पहले ये पता नहीं कर सकते हैं कि सीरीज एक्चुअल में कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ पे जाकर फिनिश हो रही है, या फिर इस सीरीज का पैटर्न क्या है। तो कैसे करेंगे, हमें दिया है एन टर्म ना, क्या दिया है 5n-1, अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म, n की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म, यानी 5 इंटू 1-1, यानी 5 - 1 इक्वल टू 4, यानी पहला टर्म क्या था 4, n की वैल्यू 2 रखते हैं, जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 इंटू 2-1, यानी 5 2 या 10-1 इक्वल टू 9, यानी सीरीज का दूसरा टर्म क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। जो दिया है अगर आप n की वैल्यू रखोगे तो वही चीज निकल के आएगी, nवा टर्म दिया है ना, तो आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म, n की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरा टर्म। ठीक है, ये बताओ सीरीज पता चल गई क्या, 4 है, 9 है, 5 5 ऐड है तो 14 हो गया होगा, फिर 5 ऐड 19 हो गया होगा, ऐसे सीरीज करते 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 कहीं तक गई होगी। अब पूछा क्या है, एनवा टर्म बताना है, सॉरी सम ऑफ एन टर्म। अगर यही सीरीज दिया है सम ऑफ एन टर्म, निकाल लो एन टर्म, एन की वैल्यू एन ही रहेगी, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 5 रख दो। पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ एन टर्म, यानी सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू क्योंकि बोला है एनवा टर्म तो एन की वैल्यू एन ही रहेगी, 2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस n-1 डी की वैल्यू 5, n/2 2 4 जा 8 प्लस 5n-5, एनी प्रॉब्लम, ये तो n/2 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, तो 3 प्लस 5n, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस सीरीज का जो एन टर्म का सम है कुछ इतना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, यानी आपको 20 टर्म का भी सम का, सॉरी आपको 20 टर्म का भी सम बताना है, यानी आपको 20 टर्म का सम, यानी एन की वैल्यू क्या होगी जब 20, एन की वैल्यू 20, एस 20 20 टर्म का सम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एनी प्रॉब्लम, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
एन की वैल्यू क्या रखेंगे 20, 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस एन की वैल्यू क्या दिया है 20, क्योंकि हमें 20 टर्म का सम बताना है। डी की वैल्यू 5 रख दो, काटापिटी में जाओ, निकल के आंसर आ जाएगा। बाहर क्या कटेगा 10, 2 4 जा 8, ये देखो कितना हो गया 19 इंटू 5 एंड 95, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई करो 8 5 13 यानी 103। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1030, यानी क्या 20 टर्म का सम कितना होगा 1030, और एन टर्म का सम कितना होगा ये आपके सामने दिया है। आगे बढ़े, देखो क्या लिखा है, अभी इसके पहले क्या था, दिया क्या था nth टर्म, अभी क्या दिया है एपी सम ऑफ एन टर्म, अभी जो दिया है ना वो एन टर्म का सम ही दे दिया है। अब बताओ, वहां एन टर्म दिया था तो हम एन की वैल्यू 1 रख रहे थे तो पहला टर्म, एन की वैल्यू 2 रख रहे थे दूसरा टर्म, एन की वैल्यू 3 रख रहे थे तो तीसरा टर्म। लेकिन अगर सम ऑफ एन टर्म आ गया, अगर एन की वैल्यू 1 रखोगे तो एक टर्म का सम, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो दो टर्म का सम, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो थ्री टर्म का सम, एन की वैल्यू 4 रखोगे तो फोर टर्म का सम। इसका मतलब जो दिया है एन की वैल्यू रखोगे वही निकल के आएगा। अब बताइए आप, हमें दिया है एन टर्म का सम कितना 1/2 3n² प्लस का 7n, कोई डाउट नहीं है। हम बोले एन की वैल्यू आप 1 रखो तो क्या निकल के आ गया एन की वैल्यू 1, अगर आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3 इंटू, हम बोले एन की वैल्यू आप 1 रखो तो 1/2 ब्रैकेट में 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, 1/2 3 प्लस 7, काटो कितना आएगा 7 3 10, 10/2 यानी 5, यानी एक टर्म का सम 5 आया। बताओ, हमने एक टर्म को जोड़ा था 5 आया, यानी पहले टर्म रहा होगा 5, यानी उस सीरीज का पहला टर्म 5 निकल गया। ठीक है, ये तो हो गया ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब एन की वैल्यू 2 रखो, इसी में अगर आप एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 3n² प्लस 7n, क्या होगा 1/2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2, 1/2 दो दूनी 4, 4 × 12 यानी 12 हो गया, प्लस 7 × 2 = 14, देखो 6 बार में 7 बार 7 6 13, यानी दो टर्म का सम 13 आया। कैसे पॉसिबल है कि एक टर्म को हमने जोड़ा तो 5 आया और दो टर्म को जोड़ दिया तो 13 आ गया, इसका मतलब हमने 8 जोड़ा होगा और यही 8 दूसरा टर्म रहा, तभी तो 5 और 8 मिलकर 13 बना होगा। यानी एक टर्म का सम कितना आया 5 और दो टर्म का सम कितना आया 13, यानी इसमें 8 ऐड हुआ होगा ना, यही अगला टर्म 8 रहा होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 18 आया होगा। यानी उस सीरीज का पहला टर्म 5, दूसरा 8, तो तीसरा क्या होगा निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कितना 3 3 का रहा है, यानी तीसरा क्या रहा होगा 11, यानी यही उस सीरीज बन गई। अब पूछा क्या है राइट द 20th टर्म, अच्छा तो बताना इसका 20th टर्म क्या होगा, नहीं बता सकते हो, सीरीज आपको पता चल गई, एन की वैल्यू 20 हो जाएगी। 20th टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, अब क्या दिया है n की वैल्यू 20 रखे, a की वैल्यू क्या हो गया 5 प्लस 20 - 1, डी की वैल्यू 3, 5 प्लस 19 इंटू 3, 5 प्लस 1957, जोड़ दो कितना आ गया 62, यानी इस सीरीज का 20th टर्म क्या रहा होगा 62 रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी मस्ट बी एडेड टू गेट सम 120, ये बताओ बोला है कि कितने टर्म को जोड़े कि उनका सम 120 आ जाए, यानी दिया क्या है
कि दिया है कोई सीरीज रही होगी, उसी सीरीज में कुछ टर्म रहे होंगे, हमने उनको जोड़ा होगा तो क्या आ गया होगा 120। कैसे करेंगे? यानी हमको दे दिया है सम ऑफ एन टर्म्स कितना, एस एन की वैल्यू दे दिया है कितना 120, आपको बताना क्या है एन की वैल्यू, क्योंकि बोला है ना हाउ मेनी टर्म्स। कैसे करेंगे बता दो। एस एन इक्वल टू 1/2, सॉरी एन बाई टू होता है ना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और क्या दिया है ये बताइए, हमें क्या दिया है 120 दिया है क्या सम, यानी 120 सम दे दिया है इक्वल टू, हमें एन ही तो पूछा है, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू हमें एन पूछा है -1, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो का गैप है, देखो सीरीज कहाँ शुरू हो रही है 3579, देखो 120 इक्वल टू एन बाई टू, 2 3 जा 6 प्लस 2n माइनस टू, 120 इक्वल टू एन बाई टू, ये हो गया 6, तो 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 प्लस 2n। अब क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिकेशन बन जाए क्या, देखते हैं, दो का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, सॉरी दो का डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 240 इक्वल टू, अंदर n का होगा तो 4n, अगर हम n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4n, और n कैसे में करेंगे तो 2n स्क्वायर। ये तो ये लग रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, यानी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कैसे होगा, अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बन रहा है, देखो 2n स्क्वायर प्लस का 4n, और एक प्लस का है तो उधर तो माइनस का 240 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर, इसको 2 से करेंगे तो 2n, इसको 2 से करेंगे तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब 120 को फैक्टराइज करना है। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 120 आए और माइनस करो तो 2 आए, आपके दिमाग में तुरंत आएगा। एक नंबर 12 हो सकता है, एक नंबर 10, देखो मल्टीप्लाई करोगे 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी 2 को लिख सकते हैं 12 माइनस 10, एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर, सॉरी दो दो का पेयर बनाएंगे, इसमें से n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस सॉरी n प्लस 12, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया n, एक ब्रैकेट में n प्लस 12 और सेकेंड ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी n की वैल्यू -12, एक n की वैल्यू आएगी 10, तो हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, n की वैल्यू 10। अब आगे बढ़ते हैं। द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 18 टर्म, यानी बोला है कोई सीरीज है उसका 14 टर्म जो है वो 8वें टर्म का डबल है, यानी अगर हम 8वें टर्म को डबल करेंगे तब जाके क्या आएगा 14 टर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला इफ इट्स 6th टर्म ऑफ एन एपी -8, यदि उसका 6th टर्म कितना है -8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी आपको शुरुआत के 10 टर्म का सम बताना है। कैसे बताओगे, अगर आपको शुरुआत के 20 टर्म का सम बताना है, एन की वैल्यू क्या हो गई 20, एन की वैल्यू क्या हो गई 20, उसके बाद ए चाहिए और डी चाहिए, तो कैसे करेंगे, पहले जो कंडीशन दिया है उसको लिखते हैं, पहले उसको लिखते हैं। लिखा है 14 टर्म, 14 टर्म क्या होगा ए प्लस 13 डी, ये क्या है ट्वाइस है, इट्स 8 टर्म यानी 8 टर्म का डबल है, तो 8 टर्म होता क्या है ए प्लस 7 डी, ये इसका क्या है डबल है, ये पहली कंडीशन बोला है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो फिर ये हो गया ए प्लस 13 डी इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 14 डी, ये ए उधर जाएगा तो ये हो गया, ये इधर आएगा तो इधर माइनस जाएगा, हमने सही किया है तो सही है। देखो
हम 2a को इधर लेके आए तो माइनस ए हो जाएगा, क्यों ए में से 2a घटेगा तो माइनस ए, ये 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी, यानी माइनस ए इक्वल टू डी निकल के आ गया पहाड़ रिलेशन से। अब बोला क्या है, इफ इट 16th टर्म, सॉरी 6th टर्म इज माइनस ए, यानी सेकंड कंडीशन क्या है कि 6th टर्म क्या होगा, ए प्लस 5d, ए प्लस ए प्लस 5d कितना है माइनस का 8। अब बताओ डी की जगह माइनस ए लिख सकते हो, अगर आप डी की जगह माइनस 8 लिखोगे या फिर ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो ए की जगह माइनस डी लिख दो, तो एक जब माइनस डी लिखोगे, अब प्लस का 5d इक्वल टू माइनस का 8, तो डी 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 4d इक्वल टू माइनस का 8, तो डी की वैल्यू माइनस का 2। अगर डी की वैल्यू माइनस 2 है तो हमें क्या पता है, जब डी की वैल्यू माइनस 2 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस डी के बराबर है और डी की जगह माइनस 2 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2, तो डी की वैल्यू माइनस 2, ए की जगह 2 रखेंगे, यानी उस सीरीज का पहला टर्म क्या था 2, डी क्या था माइनस 2, डी क्या था माइनस 2। अब बताना 20 टर्म, हमें ए दिया है डी दिया है एन दिया है, यानी निकाल सकते हैं, लगा दो 20 टर्म, सम ऑफ एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 20/2, 20/2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू, डी क्या है माइनस 2 मल्टीप्लाई है, एस एन इक्वल टू काटेंगे कितना आएगा 10, ये 4 प्लस 19 कितना होगा माइनस का 38, यानी ये टोटल हो जाएगा माइनस का 38। अब करो, ये हो गया 10 घटाओ कितना आएगा माइनस का 36, हाँ ब्रैकेट माइनस का 36, ये हो गया माइनस का 360, यानी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 360 आएगा। ये क्या है 360, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये भाई सेम है 159 8 डॉट 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 लास्ट में एक्स आया है, ये कितने टर्म का सम, कितने टर्म का सम क्या होगा 1326 होगा। आप कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन एपी 24, यानी अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, कि हमने चौथे टर्म को जोड़ा है और आठवें टर्म को जोड़ा है तो कितना आ गया 24, ठीक है पहला कंडीशन, यानी हमने चौथा टर्म क्या होगा ए प्लस 3d और आठवां टर्म ए प्लस 7d, हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना है 24 आ गया, पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन दिया था। द सम ऑफ इट्स 6 टर्म एंड 20 टर्म, यानी अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हमने 6 टर्म को जोड़ा, 6 टर्म क्या होगा ए प्लस 5 सॉरी 6 टर्म है, जब हमने ए प्लस 5d किया प्लस 10th टर्म यानी ए प्लस 9d किया तो कितना निकल के आया 44। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ये बताओ, दो वेरिएबल दो इक्वेशन आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू डी की वैल्यू कैसे करेंगे, देखो ए और ए कितना हो गया 2a, ए और ए 2a, 7 और 3 10d इक्वल टू 24, अगर सब में से दो कॉमन ले लें सबको 2 से डिवाइड कर दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ जोड़ते हैं ए और ए 2a 5 और 9 14d इक्वल टू 44, और सबको 2 से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 7d इक्वल टू 22, देखो दूसरा क्वेश्चन बन गया ये पहली क्वेश्चन बन गई और दूसरी क्वेश्चन, दोनों को एक साथ लाके मर्ज कर दो। अगर किसी एक क्वेश्चन को जैसे मान लो हम इसको उठा के यहाँ लिख रहे हैं a प्लस 7d इक्वल टू 22, और दूसरी क्वेश्चन ये हो गई a प्लस 5d इक्वल टू 12, हम क्या करें सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से माइनस खत्म, बचेगा क्या ओनली d, तो d की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस माइनस माइनस
काट दो, उड़ गया। 7 में 5 घटाएंगे 2d इक्वल टू कितना हो गया 10। डी की वैल्यू 5, यानी डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5 आ गई। अब बताओ जब डी की वैल्यू 5 है तो डी की वैल्यू को उठा कहीं पर भी रख दो एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन था हम इसी में रख देते हैं। क्या हो गया a प्लस 5d इक्वल टू 12। डी की वैल्यू 5 रखो तो एक वैल्यू क्या आ गई 5 बचे 25 इक्वल टू 12। ये प्लस है ए की वैल्यू माइनस का 13 तो घटाएंगे तो कितना आएगा ए की वैल्यू -13। यानी वो सीरीज कहाँ शुरू हुई थी ए की वैल्यू क्या है -13 कॉमा डी की वैल्यू क्या है 12। अब बताओ ए की वैल्यू -13 डी की वैल्यू 12 निकल के आ गई। पूछा क्या है 20 टर्म का सम तो 10 टर्म का सम एन की वैल्यू 10 सम पूछा है लगा दो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 10 तो 10 टर्म का सम बोला है 2 इंटू ए की वैल्यू ए क्या है 13 है तो सॉरी -13 है ए की वैल्यू -13 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 डी की वैल्यू 5। अब बताओ एस एन ये काटो कितनी बार में 5 बार में -26 ये कितना होगा 9 9 5 45 यानी प्लस का 45 45 से घटाओ कितना आएगा 19 यानी 5 इंटू 19 प्लस 5 95 यानी 10 टर्म का सम कितना आएगा 95 आएगा। आगे बढ़ते हैं फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 लेंथ 200 एंड 500। यानी 500 सॉरी 500 और 900 के बीच में ऐसे 7 कितने मल्टीपल हैं। अच्छा उसका सम बताना है तो पहले पता करना पड़ेगा कि 500 और 900 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल है जो 7 का डिविजिबल है इस तो 7 से डिविजिबल है। तो पहले पता करना पड़ेगा जस्ट 500 से बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा। 500 को 7 से डिवाइड कर चेक कर लो एक बार 7 7 जा 49 1 बचा 0 7 2 जा 14 ज्यादा बढ़ जाएंगे ना -4 यानी -4 कम पड़ रहा है। अगर इसमें 4 जोड़ दें यानी 504 ये पहला टर्म होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा डॉट 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 यही ना। अगला क्या होगा फिर इसमें 7 जोड़ देना और पहला टर्म क्या है 504 है तो इसमें 7 और जोड़ तो कितना हो जाएगा 511 यही होगा ना। अब बताओ ये हमने पहला पता कर लिया। अब दूसरा दूसरा नहीं लास्ट लास्ट ये बताइए 900 यानी 900 से जस्ट छोटा नंबर कोई रहा होगा तो कैसे निकालेंगे। हमने 900 लिखा इसको 7 से डिवाइड करना शुरू कर दिया 7 7 जा सॉरी 7 1 जा 7 कितना बचा 2 जीरो उतारेंगे 7 2 जा 14 कितना बचा 6 जीरो उतारेंगे। ज्यादा बार ले कम बार ले जाएंगे ज्यादा बार ले कुछ मिलेगा नहीं कम ले जाते हैं तो 7 8 जा 56 यानी अभी इसमें 4 क्या था ज्यादा आ रहा है ना +4 ना। अगर इसमें 4 माइनस कर दे यानी 896 ये नंबर जो होगा डॉट 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 लिखते लिखते 896 ये कन्फर्म है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। और ये कितनी बार में आएगा हमने 8 बार पढ़ा चेक कर लेते हैं किस प्लेस पे आता है 8 896 को डिवाइड करो कितनी बार पे आएगा 7 1 जा 7 1 9 7 2 जा 14 156 यानी 128 टाइम्स यानी ये जो नंबर रहा होगा 128वें नंबर पर रहा होगा। और ये जो रहा होगा 504 इसको चेक करो 7 से 7 7 जा 49 1 बचा 7 जा 14 यानी ये जो रहा होगा ये 72 नंबर पर रहा होगा। अब बताओ ये 72 पे है ये 28 पे है तो निकाल नहीं सकते हो कितने नंबर आए होंगे 72 को माइनस कर दो जो बचा होगा वही नंबर तो बचा होगा ना। यानी 128 में से अगर 72 हटा दें तो कितना आएगा 6 और कितना होगा 56। हमने 72 को निकाल दिया यानी 56 नहीं एक ज्यादा रहा होगा क्योंकि हमें इसको भी इंक्लूड करना है यानी इसमें टोटल 57 टर्म रहे होंगे। यानी आपको 57 टर्म का सम बताना है लगा दो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
हमने से किया है ना, एक बार देख लेते हैं। ये 128वें नंबर पे आएगा, निकाल लेते हैं। एन टर्म्स की फार्मूले से ऐसे होगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। अब निकालो। मान लो उस सीरीज का पहला टर्म क्या रहा होगा, उस सीरीज का पहला टर्म 504 रहा होगा, डी क्या रहा होगा 7, एन वाला टर्म मान लेते हैं 896 रहा होगा, एन टर्म। लगा दो एन टर्म का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म की वैल्यू 896, मान लेंगे कि एन वाला टर्म 896 रहा होगा, ए क्या है 504, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 7, 896 को इधर घटाएंगे तो 504 माइनस हो गया, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सेवन, घटाओ कितना आएगा 293, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सेवन। सेवन का डिवाइड होगा 392 अपान में 7 इक्वल टू एन माइनस वन, घटाओ कितना आएगा 7 5 जा 35, 7 4 जा, सॉरी 7 6 जा ना, 7 6 जा, इक्वल टू एन माइनस वन। तो 56, ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस का वन इक्वल टू एन। देखो तभी एन की वैल्यू कितनी आई 57 आई कि नहीं, तभी एन की वैल्यू कितनी आई 57 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब लगा दो एन टर्म का सम, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या दिया है, हमें बताना कितना है। अच्छा एन की वैल्यू निकाला हमने, कितना है 57, एन की वैल्यू 57 बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू 504 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितना है 57 माइनस वन, डी की वैल्यू 7, ये हो गया 57 बाई टू, ये कितना हो गया 504 ने 1008, 1008 प्लस ये हो गया 57 इंटू सेवन। अब इसको आप कर लेना सॉल्व, ठीक है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी आपको एन टर्म का सम बताना है, हुज nth टर्म इज 5n माइनस वन, सॉरी 5 माइनस सिक्स एन। ये बताओ दिया क्या है, एन टर्म दिया है, अगर आप एन की वैल्यू एक रखोगे, एन की वैल्यू एक आएगी, सॉरी एन की वैल्यू आप एक रखोगे तो पहला टर्म आएगा, एन की वैल्यू दो रखोगे तो दूसरा टर्म आएगा, एन की वैल्यू थ्री रखोगे तो तीसरा टर्म आएगा, एन की वैल्यू फोर तो फोर टर्म। क्या आप नहीं निकाल सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जब आपने सब निकाल लिया तो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, निकाल लेना आराम से, सब टर्म पता चल गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया, सब पता चल जाएगा। चलो हाउ मनी टर्म, यानी कितने टर्म को जोड़े इसका सम कितना आ जाए जीरो, यानी सम ऑफ एन टर्म दे ही दिया है जीरो, जब सम ऑफ एन टर्म दे ही दिया है जीरो, लगा दो एस एन की वैल्यू कितना दिया है जीरो, सम ऑफ एन टर्म, ए दिया है 21, डी निकालो कितना है माइनस का थ्री, क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहा है, हमें एन पूछा है कितने टर्म का सम जीरो होगा, लगा दो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू हमें तो पता करना है, टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस तीन, ये जीरो के बराबर आएगा, जीरो इक्वल टू, ये पूरा एन बाई टू है, उठा के इधर के चले जाओ, पूरा जीरो बना देगा, अंदर क्या बचेगा फोर प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू मल्टीप्लाई माइनस थ्री, ये देखो प्लस का फोर है, इधर आएगा तो माइनस का फोर, इक्वल टू एन माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस थ्री में करें, माइनस थ्री है, इसको इधर लेके आए क्या होगा, तो अगर हम गलती नहीं हो रहा है कि ना, ठीक है देखते हैं, माइनस फोर एन सॉरी माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री एन, और क्या हो गया प्लस का थ्री, ये इधर आएगा माइनस का थ्री, इधर आएगा तो प्लस का थ्री, सॉरी ये प्लस का थ्री इधर आएगा तो माइनस का थ्री, यानी फोर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री एन,
-7 इक्वल टू -3, n इक्वल टू -7/3। ये कैसे हो गया, कहाँ गलती हो गया? ए की वैल्यू 21, ओ सॉरी हमने गलती मल्टीप्लाई कर दिया, 21 लिखा है, मैं 2 मान लिया था इसको। अब क्या होगा, फिर से करते हैं। 0 इक्वल टू n/2, 42 प्लस 3 का इसमें करूँ माइनस का 3n, माइनस का 3n, n का इसमें करेंगे तो प्लस का 3। ये पूरा n/2 उठेगा, इधर जाएगा तो 0 बना देगा। 0 इक्वल टू ये हो गया 42 माइनस का 3n और प्लस का 3, प्लस 42 है, ये प्लस 3 है, प्लस का 45 हो गया। यानी 0 इक्वल टू 45 माइनस का 3n, माइनस का 3 इधर लेके आओ तो प्लस का 3n इक्वल टू 45। तो n की वैल्यू 45/3, काटाकुटी बचाएंगे तो कितना आएगा 15, यानी n की वैल्यू 15 होगी। यानी 15 टर्म को जोड़ोगी ना, तब जाकर इस चीज का सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट धर्म। तो उम्मीद है ये टोटल का टोटल लेक्चर समझ में आया होगा। अभी ये क्या था, अर्थमेटिक का पार्ट नंबर 2 था। अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अभी पार्ट नंबर 3 भी लेके आएंगे। उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। जैसे इसमें क्या था, इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। जो अभी अगला लेके आएंगे उसमें क्या होगा, थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।